12वीं शताब्दी में जो तथाकथित सनातन धर्मी अपने को हिंदूवादी सरकार कहती है, 12वीं शताब्दी में जब भक्ति काल, आप हिंदी के अगर विद्यार्थी रहे हो तो भक्ति काल 12वीं शताब्दी आया और मुगलों ने इस देश पर कब्जा कर लिया। अंधभक्ति काल में अगर हम जब चलेंगे, हम आंख बंद कर लेंगे कि मिस्टर एक्स जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो परिणाम बड़ा मैं आपको बता दूं कि हमारी कचहरी यही रहेगी। यह हमारा कचहरी स्थानांतरण का जब जिन्न आया तभी से है, यह हमारा नारा है, हमारी कटिबद्धता है। हम कचहरी के स्थानांतरण के विरोधी हैं, विस्तारीकरण का समय समर्थन करता हूं कि हमारे पास कमिश्नर कंपाउंड की जमीन है, हमारे पास जो उद्यान विभाग की जमीन है, सेंट्रल जेल है, नहीं, हमारे कमिश्नर महोदय का 25 बीघा में बंगला नहीं रहेगा। अगर कमिश्नर महोदय एक व्यक्ति के लिए आप 20 बीघे का बंगला दे सकते हैं तो हम कचहरी के अधिवक्ता इस कचहरी को क्यों छोड़ दें? सरकार के खिलाफत नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ भी निगाह उठाइए। सरकार, आप 14 साल से यहाँ के सांसद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरे दिन आते हैं और उनको बनारस के अधिवक्ताओं की दुर्दशा, बनारस के न्यायिक प्रांगण की दुर्दशा नहीं दिख रही है। उनको प्रदेश के अधिवक्ताओं के प्रायश्चित की जानकारी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा शासक, ऐसी सत्ता जिसको आम जन के, अधिवक्ताओं के दुख और दर्द की जानकारी ही नहीं हो पा रही है, तो हमारा क्या निस्तारण कर पाएंगे? तो हम पहले आपसे कहा हमने कि संवाद का रास्ता तय करूंगा। अगर उस संवाद के रास्ते पर सरकार अधिवक्ताओं के हितों में निर्णय लेती है, पूरी सरकार की, पूरी नेताओं की माला और गजरे के साथ स्वागत है। अगर नहीं मानते हैं तो इनकलाब की आवाज बुलंद होगी। आवाज दो हम। इस तरीके से गहमा-गहमी के बाद चुनाव परिणाम आ गया है और इस तरीके से अध्यक्ष पद अब हमारे बगल में है, विनोद शुक्ला जी हैं बनारस बार के। बात करते हैं कि कितनी चुनौती थी। देखिए, चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक पार्ट है और उसको लोकतांत्रिक तरीके से लेना चाहिए। कमोवेश राष्ट्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, लोकल निकायों में और बॉडीज के चुनावों में धनबल, बाहुबल और माफियाओं का जिस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है, यह आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। हम इस दृष्टि से देखते हैं और बनारस की कचहरी के अधिवक्ताओं ने धनबल, बाहुबल और माफिया तंत्र को यह बता दिया कि एक सामान्य अधिवक्ता जिसके पास न धनबल है, न बाहुबल है, न माफिया तंत्र के साथ कोई रिश्ते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम निर्वाचित करते हैं। अब इसके बाद यह जिम्मेदारी मेरी है कि इन तीनों व्यवस्थाओं के खिलाफ हम मुकरता से लड़े और खड़े हों। सही बात है। दीदी, एक बात बताइए कि ये बहुत बड़ा एक आपके सामने एक चुनौती है स्थानांतरण को लेकर, कचहरी स्थानांतरण को लेकर। जिस तरीके से बहुत सारे जो चुनाव में लोग खड़े थे, बहुत सारे वादे किए, अब ये वादे जो किए हैं उस पर आप कितना खरे, कितना? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी कचहरी यही रहेगी। यह हमारा कचहरी स्थानांतरण का जब जिन्न आया तभी से है, यह हमारा नारा है, हमारी कटिबद्धता है। हम कचहरी के स्थानांतरण के विरोधी हैं, विस्तारीकरण का समय समर्थन करता हूं कि हमारे पास कमिश्नर कंपाउंड की जमीन है, हमारे पास जो उद्यान विभाग की जमीन है, सेंट्रल जेल है, नहीं, हमारे कमिश्नर महोदय का 25 बीघा में बंगला नहीं रहेगा। अगर कमिश्नर महोदय एक व्यक्ति के लिए आप 20 बीघे का बंगला दे सकते हैं तो हम कचहरी के अधिवक्ता इस कचहरी को क्यों छोड़ दें? यह अंग्रेजी हुकूमत की बदबू आ रही है।
और जिसके खिलाफ सभी लोग लाम मुद्दों को लड़े थे। और आज भी 75 साल के बाद ये अंग्रेजी हुकूमत का जो तरीका बनाया गया है वह गलत है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं और कमिश्नर साहब उन न्यायमूर्तिगण से बड़े ओहदे पर अपने को मान रहे हैं और सरकार मान रही है, उनको 20 बीघे का बंगला दे रही है। तो हम सीधी बात करते हैं कि ईमानदारी से बात करोगे तो बात होगी, नहीं तो टकराहट होगी और लड़ाई के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। पूरा मतलब मिजाज बना चुके हैं कि जो वादे थे अधिवक्ताओं के साथ किए थे वो वहाँ खरा उतरने के लिए लगातार निश्चित रूप से देखें, ईश्वर की कृपा से कमाने और खाने भर की फाइल है। और आपको मैं बता दूं कि उन्हीं फाइलों में अगर थोड़ा सा मैं अमानवी हो जाऊं तो मेरी आमदनी 6 गुना हो जाए। फिर भी मैं मानवीय दृष्टिकोण से अपने मुवक्किलों के साथ भी समव्यवहार रखता हूं और वह आजीवन रखूंगा। अर्थ कोई हमारे लिए माने नहीं रखता है, क्योंकि हम मानता हूं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, यह 6 चीजें ईश्वर के हाथ में है और उसके लिए कभी पागल नहीं होना चाहिए। तो पैसा आवश्यक साधन हो सकता है लेकिन साध्य नहीं हो सकता है। और भारतीय राजनीति में दिक्कत यही आई है कि पैसा साध्य हो गया है, साधन नहीं रह गया है। मंत्री पद को लोग बेच रहे हैं, विधायक पद को बेच रहे हैं, सांसद पद को बेच रहे हैं, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यह बड़ा नैतिक हरास हम लोगों का है और इसके खिलाफ जो कचहरी के लीजेंड से प्रैक्टिशनर हैं सिविल और क्रिमिनल के, उनकी कमेटी बनेगी, सुपरवाइजरी कमेटी बनेगी, बार एसोसिएशन के कार्य प्रणाली को चेकआउट करेगी और न्यायिक भ्रष्टाचार के ऊपर भी उनकी पैनी निगाह होगी। और उनकी रिपोर्ट, इंडिविजुअल रिपोर्ट जनरल बॉडी में खोला जाएगा और जनरल बॉडी में जो बात रिपोर्ट पे आएगी तय होगा और आगे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे। एक बात बताइए कि केंद्र और प्रदेश सरकार से बहुत सारी मांगे हैं अधिवक्ता समाज की, उसको किस तरीके से मांग करेंगे? देखिए, पहला कदम संवाद का है। हम कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बात रखेंगे। निर्धारित समय में अगर निर्णय सरकार नहीं लेती है तो हमारे पास एक रास्ता है, वह गांधी का रास्ता है। हम सविनय अवज्ञा और आंदोलन के रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाएंगे। जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे काशी वासी और जो अधिवक्ताओं के लिए। एक लास्ट सवाल है कि क्या कुछ नया क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि वादा तो बहुत सारे हुए हैं, उस वादे में क्या विशेष? मैं यह नहीं कहता कि मैं बदल लूंगा, लेकिन ईमानदारी के साथ प्रयास होगा और सभी को साथ लेकर प्रयास होगा। हमारे पास युवा साथियों को बैठने की जगह नहीं है। आखिर 75 साल देश की आज़ादी के पूरे हो चुके हैं। 75 साल में भी कोई सरकार रही हो, इसको राजनीतिक दृष्टि से न देखें। सरकार का जो चश्मा रहा वह चश्मा यही रहा कि ये जज साहब और न्यायालय के कमरे, अधिवक्ता कहीं सरकार के दृष्टि में रहा ही नहीं। हम आपके माध्यम से अधिवक्ता साथियों से भी गुजारिश करेंगे। यहाँ पे बनारस में 3 मंत्री हैं, उनसे कभी उपेक्षा क्यों नहीं किए? फिर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि टीन सेट में रह रहे हैं, बारिश होती है, आंधी आती है, उसी में अधिवक्ता रहते हैं, लेकिन ये दर्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो लोग आए दिन यहाँ पे कचहरी में भी आते हैं। देखिए, 12वीं शताब्दी में जो तथाकथित सनातन धर्मी अपने को हिंदूवादी सरकार कहती है, 12वीं शताब्दी में जब भक्ति काल, आप हिंदी के अगर विद्यार्थी रहे हो तो भक्ति काल 12वीं शताब्दी आया और मुगलों ने इस देश पर कब्जा कर लिया। अंधभक्ति काल में अगर हम जब चलेंगे,
हम आंख बंद कर लेंगे कि मिस्टर एक्स जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो परिणाम बड़ा विभत्स होगा। हम सरकार के खिलाफत नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ भी निगाह उठाइए। सरकार, आप 14 साल से यहाँ के सांसद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरे दिन आते हैं और उनको बनारस के अधिवक्ताओं की दुर्दशा, बनारस के न्यायिक प्रांगण की दुर्दशा नहीं दिख रही है। उनको प्रदेश के अधिवक्ताओं के परिस्थिति की जानकारी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा शासक, ऐसी सत्ता जिसको आम जन के, अधिवक्ताओं के दुख और दर्द की जानकारी ही नहीं हो पा रही है, तो हमारा क्या निस्तारण कर पाएंगे। तो हम पहले आपसे कहा हमने कि संवाद का रास्ता तय करूंगा। अगर उस संवाद के रास्ते पर सरकार अधिवक्ताओं के हितों में निर्णय लेती है, पूरी सरकार की, पूरी नेताओं की माला और गजरे के साथ स्वागत है। अगर नहीं मानते हैं तो इनकलाब की आवाज बुलंद होगी, आवाज दो हम एक हैं। ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से विनोद शुक्ला ने बहुत सारी बातें बता दी है, अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।